दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। वहां पर एक जगह है केसर बाग। 15 जुलाई 2025 को यानी कि अभी से कुछ दिन पहले एक महिला का पुलिस स्टेशन में फोन आता है और वो बताती है कि उसकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है जिसकी उम्र 7 साल की है। आप फौरन यहाँ पर आ जाइए। पुलिस आनन फानन में उसके घर पहुंचती है और जाकर देखती है कि जो फ्लैट है वो चौथी मंजिल पर है, 4th फ्लोर पर। पुलिस वहां जाती है और देखती है कि एक महिला है जो दर्द से बहुत और दुख से रो रही है और बार बार अपनी बेटी को छाती से लगा रही है और कह रही है कि उसके लड़की के बाप ने, जिसका नाम शाहरुख है, उसने इसकी हत्या कर दी। पुलिस आनन फानन में बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। यहाँ पर पुलिस थोड़ा सा ये महसूस करती है कि जो बॉडी है, जो बच्चे की लाश है, उसमें से बदबू आ रही है। उसके बाद पुलिस उसको चुप करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है और ये बोलती है कि बताइए पूरी बात क्या है और कैसे हुआ। तो वो बताती है कि वो घर पे थी, उसको कहीं पर जाना था, कुछ काम था, तो अपनी बेटी को फ्लैट के अंदर बंद करके अपना किसी कोई काम करने के लिए बाहर चली गई थी। और जैसे ही वो वहां से वापस आती है तो देखती है कि उसकी बेटी की लाश फ्लैट के अंदर पड़ी हुई है। तो पुलिस उससे ये पता करती है कि क्या गेट खुला हुआ था, जो कातिल है वो कहाँ से आया, उसकी एंट्री कहाँ से हुई। तो बताती है कि मैंने गेट के अंदर लॉक लगाया हुआ था और लॉक ऐसा का ऐसा ही मुझे लगा हुआ मिला। तो पुलिस का सवाल होता है कि अगर लॉक लगा हुआ है तो फिर हत्यारा अंदर कैसे आया। तो बताती है कि जो उसके पिता है, जिनका नाम है शाहरुख, वो हमसे बहुत नफरत करते हैं और वो पीछे पाइप के सहारे, हो सकता है 4 मंजिल चढ़ के आए हों और उन्होंने इसकी हत्या करी। और वो पीछे घर का जो बैक साइड है, जो बिल्डिंग है वो, और वहीं से वो चले गए। और पुलिस को ये थोड़ा अजीब लगता है, जो एक बाप है जिसका खुद का वो फ्लैट है, वो पीछे से क्यों आएगा और अपनी ही बेटी की हत्या क्यों करेगा। खैर, माहौल जो था थोड़ा गमगीन था। पुलिस वहां से चली जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करती है, जबकि उसको थोड़ा महसूस पहले ही ये हो चुका था कि उस लाश के अंदर से बदबू आ रही है। जो महिला ने बयान दिए थे वो ये थे कि अभी वो कुछ देर पहले गई थी और उसके फौरन बाद वापस आई और उस लड़की की हत्या हो गई। लेकिन इतनी जल्दी बदबू नहीं आ सकती, जिससे देखकर ये लग रहा था कि लाश कम से कम 1-2 दिन पुरानी है। और बयान उसका ये था कि वो अभी गई थी और अभी आई है। यहाँ पर पुलिस को डाउट होता है, लेकिन क्योंकि उसने नाम बताया था शाहरुख का, अपने ही पति का, तो शाहरुख की सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर में थोड़ी हैरानी की बात ये होती है कि करीब 2 दिन से शाहरुख वहां पर आया ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मोबाइल अपराधी कहीं और छोड़ता है और उसके बाद अपराध करता है, क्योंकि हर अपराधी को ज्यादातर ये पता है कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन फौरन निकालेगी। खैर, अब पुलिस शाहरुख को उठाती है और उससे जो उसकी मौजूदगी के सबूत थे वो पता करती है। तो पुलिस को अपने लेवल पे जो उसके मुखबिर हैं, जो जो पुलिस अधिकारी हैं, अपने लेवल पर पता करते हैं तो पता ये चलता है कि शाहरुख वहां पर था ही नहीं और जहां पर वो था उसके पूरे मौजूदगी के सबूत थे। तो पुलिस के लिए क्लियर हो जाता है कि ये काम शाहरुख ने नहीं किया है। अब रोशनी खान का एक जो झूठ था वो पुलिस को कहीं ना कहीं चुभ रहा था। पुलिस रोशनी को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। कहती है कि देखो, हमें पता है तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि लड़की की हत्या करीब 1-2 दिन पहले हुई है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही है। और तुम ये कह रही हो कि तुम गई और 2-4 घंटे जो भी तुम्हें काम था तुमने किया, और जब तुम वापस आई तो आके तुमने देखा कि लड़की की लाश वहां पर पड़ी है, जो ये झूठ है। और दूसरा, तुम कह रही हो कि शाहरुख ने ये काम किया है, तो हमने शाहरुख का जो सीडीआर निकाला है वो यहाँ पर था ही नहीं, और फिर वो जहाँ पर था उसके भी पूरे सबूत हैं, गवाह हैं। और एक जो सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि शाहरुख की पहले किसी एक्सीडेंट में या किसी घटना में उसकी टांग टूटी थी और उसके अंदर एक रॉड, मतलब जो हम अपनी भाषा में कहें एक सरिया डला हुआ था, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो आपको दिखाने की। तो पुलिस का सबसे बड़ा जो डाउट क्लियर होता है वो इसी चीज से होता है कि जो आदमी सही से चल नहीं पा रहा है वो 4 मंजिल पाइप के सहारे कैसे चढ़ेगा। क्योंकि जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, वो एक बार को चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये था कि उसकी खुद की बेटी है, उसका खुद का फ्लैट है और उसकी टांग में भी सरिया डला हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो शाहरुख के पक्ष में थी।
अब पुलिस इस रोशनी खान पर थोड़ा दबाव बनाती है और उससे कहती है सच सच बताओ होता क्या है, क्योंकि जब उसने पुलिस को फोन करा था तो एक उसका बॉयफ्रेंड था इसका रोशनी खान का, जिसका नाम था उदित जायसवाल, वो भी वहीं पर था। और पुलिस उससे भी उसके भी बयान लेती है कि बताओ क्या हुआ। तो जो भी उदित जायसवाल बयान देता है और जो रोशनी खान बयान देती है, दोनों में काफी फर्क होता है। और पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है जब पुलिस अब अपने तरीके से इन दोनों से पूछताछ शुरू करती है, तो कहानी कुछ अलग ही सामने आती है। और इसी कहानी में पुलिस को ये भी पता चलता है कि ये जो महिला है जिसका नाम रोशनी खान है, इसकी जो पूरी ससुराल है, इसका जेठ है, इसका शौहर है और ननद है, सास है, सब पे इसने एक केस पहले ही किया हुआ था और सब जमानत पर बाहर है। और अब ये अकेली इस घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसके उदित जायसवाल के लिविंग में रह रही है। यहाँ पर पुलिस को थोड़ा बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ये हुआ कैसे, क्या है। तो पुलिस पूछती है कि पहले इन पे क्या केस लगा हुआ है। तो पता ये चलता है कि जो इसका जो बॉयफ्रेंड है ये उदित जायसवाल, इसके और रोशनी खान के अवैध संबंध थे और ये लिविंग में दोनों वहां पे करीब 2 महीने से रह रहे थे। एक दिन ऐसा होता है, ये उदित जायसवाल जो उसकी लड़की है जिसकी हत्या हुई है, ये उसके साथ जबरदस्ती करता है और रेप की कोशिश करता है। अब इस बात पर जहां इसे रोशनी खान को आग बबूला हो जाना चाहिए था, उसकी सुरक्षा के लिए उससे लड़ना चाहिए था, बजाय वो लड़ने के कहीं और दिमाग लगाना शुरू करती है। और वो उदित जायसवाल के घर से जाने से बाहर उसको घर से जाने के बाद अपनी बेटी को समझाती है, पढ़ाती है कि तुम ये कहो, बार बार तुम इस बात को कहो कि ये जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है, ये तुम्हारे पापा शाहरुख और शाहरुख के जो बड़े भाई हैं यानी कि उसके जेठ, उसने करी है। और जो तुम्हारी दादी हैं वो भी यहीं पे थी और नंदे भी यहीं पे थी, मतलब पूरा घर मौजूद है। और दोनों भाई 7 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये भी हाँ देखो हमारे देश का कानून है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी जो घर की महिलाएं भी मौजूद हैं, सारी चीजें हैं, और उसके बाद भी पुलिस एफआईआर लिखती है और पूरे के पूरे परिवार को ही जेल के अंदर डाल देती है, शाहरुख को और उसके भाई को और उसकी बहनों को और उसकी माँ को, सबको, अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती करने के चक्कर में फिर वो सब जमानत पर बाहर आते हैं। मतलब बड़ी अजीब, ये कानून की भी थोड़ी अजीब चीज है। खैर वो सबको जेल में डालती है, फिर वो सब जमानत पर बाहर आते हैं, शाहरुख तो बाहर था ही। तो अब यहाँ पर क्योंकि सब जेल में चले गए और उसके बाद जो 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 भी जमानत पर छुट के बाहर आता है वो फिर शाहरुख के जो फ्लैट था उस पर नहीं आता। जो नंदी थी वो भी नहीं आती, उनको लगता है कि यहाँ पर रहना ठीक है नहीं, क्योंकि अब इतना बुरा इल्जाम हम पे लगा है तो कल को हो सकता है जो भाभी हैं ये रोशनी खान दूसरा भी कोई इल्जाम हम पे लगा दे। तो जो जेठ था वो भी वहां पे नहीं रहता, वो भी कहीं और रहना शुरू कर देता है। जो सास है, नंद है, सब अलग अलग रहनी शुरू कर देती हैं और शाहरुख भी वहां पर नहीं आता। अब यहाँ पर सिर्फ रोशनी खान एक तरीके से उस फ्लैट पे कब्जा उसका हो जाता है। और जो उसका बॉयफ्रेंड था ये उदित जायसवाल, खैर अब करीब 2 महीने से लिविंग में रह रहे थे। अब यहाँ पर इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये लड़की है ये उनके जो रिश्ते के बीच में आ रही है, क्योंकि और तो कोई रहा नहीं, लेकिन ये 7 साल की लड़की तो उनके साथ ही रह रही थी। तो इनकी जो शाहरुख के साथ शादी हुई थी रोशनी खान की, करीब 10 साल पहले हुई थी। और वहां पर एक लखनऊ में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है समित बिल्डिंग। तो इसके अंदर बार है और कई सारी चीजें हैं, बार डांस वगैरह है। तो ये जो रोशनी खान है वहां पर डांस करती थी। तो वहीं पे इसकी मुलाकात होती है शाहरुख से और करीब 10 साल पहले इनकी शादी होती है और 3 साल बाद ये लड़की होती है। और अब ये घर पर भी डांस करती थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और हर चीज की ये रिकॉर्डिंग वगैरह करती थी। जो भी देखो उसकी अपने लिए सबूत बनाने के लिए मोबाइल में रिकॉर्डिंग, वीडियो बनाना, और जो कॉल की रिकॉर्डिंग थी वो हमेशा इसकी ऑन रहती थी। तो ये सारी चीजें इसकी ऑन थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब पुलिस इसको अरेस्ट करती है और ये सारी चीजें पता लगती है तो इसका मोबाइल भी एक तरीके से पुलिस अपने कब्जे में लेती है और मोबाइल इसकी छानबीन शुरू करती है। तो छानबीन में एक अजीब चीज पुलिस के हाथ आती है कि जब इसने उदित जायसवाल ने इसकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और वो वहां से चला गया, तो उसके बाद फिर इसको एक वो आपदा में अवसर वाली कहानी इसको समझ में आती है और ये सोचती है कि उदित ने जो इसकी बेटी के साथ करा वो तो कर ही दिया, क्यों ना इसमें शाहरुख को और उसके भाई को और इन सबको फंसाया जाए।
तो वो पूरा डिस्कस करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि इस चीज़ को मैं अगर शाहरुख और उसके भाई को और जो सास नंद है सबको इस चीज़ में करूँ तो ये सब जेल चले जाएंगे और एक तरीके से फ्लैट भी हमारा हो जाएगा। तो ये जो पूरी रिकॉर्डिंग थी ये पुलिस को मिल जाती है। अब एक तरीके से ये जो शाहरुख का परिवार था उसके लिए एक सबूत हो गया और वो सबूत कोर्ट के अंदर दाखिल होगा। जो भी उनके ऊपर वो बच्ची के साथ छेड़छाड़ का जो रेप लगा था, केस लगा था, उसमें अभी सब बरी हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इतना सबूत बहुत है कोर्ट के लिए। और उसके बाद अभी इन्होंने हत्या भी करी है। तो कुल मिलाकर वो सबूत पुलिस को मिल गया जिससे केस उनका खारिज हो जाएगा। अब रही हत्या की बात, तो अब ये क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि भी जिनके ऊपर पहले ही आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं जो उसके ससुराल वाले थे, तो ये सोचते हैं कि अगर हम इसकी हत्या कर दें अपनी बेटी की तो एक तरीके से एक तो हमारे जो बीच का कांटा है ये निकल जाएगा, और दूसरा सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये पूरा का पूरा परिवार, क्योंकि जब कानून ने हमारे कहने से इन सबको रेप के केस में अंदर कर दिया तो जाहिर सी बात है हत्या के केस में तो पक्का परमानेंट अंदर हो जाएंगे और ये फ्लैट भी और जो भी इसकी शाहरुख की प्रॉपर्टी है वो हमारी हो जाएगी और इनकी जमानत भी कभी नहीं होगी। क्योंकि जो 7 साल की मासूम की हत्या और उसमें भी इन सब का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये कभी भी बाहर नहीं आएंगे और हमारी जो अय्यासी हमारी बदस्तूर चलती रहेगी। और ये पूरी प्लानिंग के साथ उस लड़की की हत्या करते हैं। हत्या भी इतनी दर्दनाक थी कि मुझे बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। ये उसको लिटाते हैं लड़की को जो 7 साल की है, और जो उसकी खुद की माँ है जिसने उसको जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है, ये उसके पेट पर कूदती है जैसे जिम के अंदर कार्डियो करते हैं, दोनों पैर से जंप करार सीधा उसके पेट पर, जिससे उसके मुंह से खून, और जो बच्ची है बहुत तड़फती है और उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उदित जायसवाल, ये कपड़ा लेकर उसका मुंह दबा देता है जिससे वो सांस न ले सके, और बड़ी बेदर्दी के साथ उस मासूम की हत्या होती है। और उसके बाद हत्या करने के बाद, क्योंकि इतना वो विरोध कर नहीं सकती थी, ये उसको बेड के अंदर डाल देते हैं और बेड के अंदर डालकर जो इनकी अपनी अय्याशी थी वो चलती रहती है। और उसके बाद फिर इनको बदबू आने लगती है अगले दिन उसमें, क्योंकि उन्होंने 13 जुलाई को उसकी हत्या कर दी थी। अब 14 जुलाई को बदबू आने लगती है तो फिर ये किसी होटल में जाते हैं, वहां पर जाकर अपना आराम के साथ जो भी इनका हिसाब था वो करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि बॉडी की किस तरीके से उसको लाश को ठिकाने लगाया जाए। अब उसके बाद ये 14 तारीख वहां इनकी निकल जाती है। 15 तारीख को ये पुलिस को फोन करते हैं, तो मतलब जो पुलिस का एक अंदाजा था कि लाश को करीब 2 दिन हो गए, उसके अंदर बहुत बदबू आने लगती है और जाहिर सी बात है वो होना भी था। और अब ये बॉडी को ठिकाने लगाने की बजाय बेड के अंदर से उसको बाहर डालते हैं और फिर उसके बाद ये पुलिस को फोन करती है और पुलिस को बताती है कि मैं आज ही बाहर गई थी और मेरे पति शाहरुख ने उसकी हत्या कर दी। तो ये थी आज की कहानी कि एक जो खुद की माँ है, माँ अपनी बेटी को एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो लिविंग में है। उसके बाद ही फिर शाहरुख को ये पता लगता है कि जो बॉयफ्रेंड है उसका वो शाहरुख का ही दोस्त था और वो शाहरुख के साथ ही उसके घर पर आया करता था। तो शाहरुख को ये तो पता था कि किसी न किसी के साथ इसके कोई ना कोई इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरा ही दोस्त जो है उदित जायसवाल इसके साथ है। वो ये सुनकर बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि उदित ही वो लड़का है जिसके साथ इसके अफेयर चल रहा है तो मैं शायद उसके पास पहले जाता और उसको समझाता कि अगर जो भी तुझे पैसा चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए तो वो ले और मेरी ज़िंदगी से निकल। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि जिसको मैं अपना भाई समझ के अपने घर पर लाता था, सारी चीज़ें होती थी, वही इसका बॉयफ्रेंड है। खैर, ये थी आज की कहानी, बड़ी दुख भरी और दर्दनाक। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात हुई कल शाम 7 बजे किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।